हमारा घर परिवार भजन मंडल कई प्रकार की जाति पंथ संप्रदाय, लेकिन देखो इस समागम में वो समाज की एकता अखंडता का उसने सूत्रपात कर दिया। कोई नहीं पूछ रहा तुम किस जाति से हो, कहां से आए हो, बस सिवनी मालवा में जो है हम तो भजन में शामिल होने के लिए आए हैं, समागम हो गया, कोई जाति नहीं पूछ रहा है। आज वर्तमान समय में यही आवश्यकता है। दुनिया के अंदर केवल एक धर्म, एक संस्कृति, और दुनिया में इस देवभूमि भारत के वो उत्सव परंपराएं, जो सनातनी परंपराएं और मान्यताएं हैं, उत्सव है, परंपराएं है। दुनिया तो बोलती है उत्सवों का ही देश है, हर दिन ही एक उत्सव है। जहां दुनिया बोलती है उत्सवों का देश है, वहीं दूसरी तरफ बोलती है नदियों का देश है, और हम बोलती है शक्तियों का देश है, जहां शक्तियां प्रकट हुई है। देखो गंगा है, नर्मदा है, गौ है, शक्तियां है। ये वही देवभूमि भारत है जहां शक्तियां भी प्रकट हुई, और ये वही देवभूमि है जहां परमात्मा ईश्वर भी बारंबार अवतार लेता है और वो लीला करता है। ये भूमि संतों की भी है, योगियों की भी है। और केवल दुनिया के अंदर यदि कोई धर्म है, कोई संस्कृति है, तो वो यही सनातन है, वो हिंदू है, जाति नहीं है। हिंदू जाति नहीं है, संस्कृति है, सभ्यता है। हिंदू वो दर्शन है जिसने उन शक्तियों का दर्शन कराया, वो धर्म, वो संस्कृति हिंदू है जो उन शक्तियों का दर्शन कराती है, जो जीव जगत का आधार है। हिंदू जाति नहीं, संस्कृति है, सभ्यता है जिसने दुनिया को जीना सिखाया। एक ऐसा धर्म जो दर्शन जिसने हमें दिया, एक ऐसा उत्सव, एक ऐसी संस्कृति जो हमें आज भी जोड़े हुए है, धन और बल से नहीं। हम अपने उत्सव और हम अपनी परंपरा और संस्कृति है हमारी, जो हमें एक सूत्र में बांधे हुए है। ये संस्कृति का सामर्थ्य है, ये उत्सव का सामर्थ्य है। जो स्थितियां परिस्थितियां बड़ी भयावह हैं, लेकिन देखो हमारे उत्सव, हमारी संस्कृति का सामर्थ्य, भय मुक्त हम जीवन को जी रहे हैं। देखो दुनिया में वातावरण कैसा बना है, और देखो गांव-गांव में देखो भय मुक्त जीवन जी रहे, आनंद। ये है हमारे धर्म की सामर्थ्य, ये है हमारी संस्कृति की सामर्थ्य, ये है हमारी उन शक्तियों की सामर्थ्य जिन शक्तियों को हमने प्रत्यक्ष प्राप्त किया है। गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में है हमारे पास शक्ति। नर्मदा है, गंगा है हमारे पास शक्ति। गौ है, पशु नहीं, जानवर नहीं, साक्षात होती है। हम ही तो है। हम कहते हैं कि केवल जन्म देने वाली को हमने मां नहीं कहते। दुनिया के अंदर केवल एक सनातन, एक धर्म, एक संस्कृति है जो पालन पोषण करने वाली को भी मां कहती है। हम धरती को, माटी को मां कहते हैं। हमारी जाति अलग हो सकती है, तुम जाति से अलग अलग हो सकते हो, लेकिन तुम सबकी माटी, ये ध्यान रखना, एक ही है, एक धरा है, एक धर्म है और एक ही परिवार है। ये जरूर आज सूत्रपात करना। यही हमारा उत्सव, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, मिलकर जीना सिखाती है। स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन हमें साथ में रहना, साथ में जीना। यदि दुनिया के अंदर कोई संस्कृति और कोई धर्म यदि सिखाता है, तो यही देवभूमि भारत का वो सनातन है धर्म, जो हमें जीना सिखाता है, मिलकर चलना सिखाता है, साथ में रहना सिखाता है।
दर्शन है। और आज यही वक्त है कि देखो चारों तरफ दुनिया में क्या चल रहा है, मिटाना, एक दूसरे को मिटा रहे हैं, मारने की बात हो रही है। जहां दुनिया के कई देश एक दूसरे को मिटाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर इस देवभूमि भारत को जाति, भाषा, प्रांतों के नाम पर बांटने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ मिटाने की बात और दूसरी तरफ घर परिवार समाज को बांटने की बात। लेकिन हम तो केवल इतना बोलेंगे कि जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी माटी एक है, धरा एक ही है, और हमारा धर्म भी एक है। और हमें वो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें साथ में मिलकर हमें जीना सिखाती है। ये उत्सव है और ये उत्सव हमें जीना सिखा रहे हैं। उत्सव अकेले नहीं, हम अपनों के साथ हम उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव इस बात की प्रमाणिकता है, ये हमें साथ में रहना, साथ में बैठना, साथ में चलना सिखाते हैं। उत्सव है, ये हमारी मान्यता है, परंपरा है। आज देखो सब एक होकर बैठे भजन सुन रहे हैं, लेकिन जहां भजन होते हैं वहां वो परमात्मा ईश्वर भजनों में तो मिल ही जाता है। जहां रामधुन होगा, नाम संकीर्तन होगा, वहां मिल ही जाएगा। आज कुछ संकल्प के साथ ये प्रतियोगिता, कारण इस बार तो हम भी 16वें वर्ष में प्रवेश कर गए, लेकिन हर एक का संकल्प, हर एक के उद्देश्य हमारे उत्सव परंपराओं में उद्देश्य है। हमारे जीवन से, गांव नगर से उनका गहरा संबंध है। जहां एक तरफ ये प्रतियोगिता और उत्सव समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने समाज को संक्रमण और आपदाओं से मुक्त भी करना है। ये उत्सव, ये प्रतियोगिताएं उस घर और समाज की विसंगतियों को दूर करने का बन जाए। ये उत्सव वो योगदान को और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने का हो जाए। ये वक्त है योगदान देने का, ये वक्त है अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने का कि हम क्या उस माँ के प्रति हम अपने दायित्व कर्तव्य को योगदान दे सकते। इस धरा के प्रति हो, चाहे वो गौ के प्रति हो, चाहे वो गंगा नर्मदा के प्रति हो, हम ही तो है। जहां एक तरफ शक्तियां हमें प्रत्यक्ष मिली है, वहीं हम तो पेड़ों को, पहाड़ों को भी पूजते हैं। हम पत्थर से लेके पेड़ पहाड़ों में परमात्मा ईश्वर का दर्शन करते हैं। ये है सनातन, ये है हिंदू, ये है इसका दर्शन। हम देखते हैं, झाड़ों में देखते हैं, पहाड़ों में देखते हैं, हम पूजते हैं। विंध्याचल को भी पूजते हैं, अमरकंटक को भी पूजते हैं, गोवर्धन कामतगिरी को भी पूजते हैं, गिरनार को भी पूजते, पहाड़ों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। कौन होगा दुनिया में? हम ही तो हैं जो पेड़ पहाड़ झाड़ों में दर्शन करते हैं, पूजते हैं। दुनिया नतमस्तक है। ये उत्सव, ये प्रतियोगिता कम से कम इतना तो हो जाए। ये गांव बड़े असाधारण है इस देवभूमि भारत के और शक्तियों के निकट के। कम से कम ये उत्सव उस संक्रमण और आपदाओं से मुक्त समाज को करने का एक माध्यम बन जाए, एकता अखंडता का माध्यम बन जाए। जो विसंगतियां हैं, अरे अमृत भजनों में, सत्संग में क्या होता है? क्या होता है? अमृतपान होता है ना? भजन और प्रतियोगिताओं में विषपान नहीं होता, मदिरा पान नहीं होता है। ध्यान देना। ध्यान देना। भजनों में, सत्संग में अमृतपान होता है, मदिरा पान नहीं होता है। इसीलिए सावधान। भजन में हम आते हैं और भजनों में हम अकेले नहीं, दैविक शक्तियां भी भ्रमण करती है। कहीं तुम्हारे कारण तुम अपने हाथों से ना आग लगा लेना, नहीं तो हम तो आए
दिख सकती है, देवता बिगड़ भी सकता है ना। तो भजन और सत्संग में अमृतपान होता है। इसीलिए इस वर्ष के बाद जहाँ भजन होंगे, जहाँ सत्संग होंगे, वास्ता है उस आदि शक्ति का अमृतपान होगा। मदिरा पान का कोई स्थान इधर नहीं होगा और ना कोई मदिरा पान करके उस परिसर में प्रवेश करेगा। लेकिन यदि किया तो उसको तत्काल प्रभाव में भी आ जाएगा, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। इसीलिए भजन और सत्संग में अमृत पान करना है, मदिरा पान करके भजन और सत्संग में शामिल नहीं होना है। पहला बात, ठीक है? हाथ खड़ा करो, ये सही है ना? हाथ खड़ा करो। भजन और सत्संग में अमृत पान होगा, मदिरा पान करके भजन और सत्संग नहीं होंगे, नशा मुक्त होगा। पहला संकल्प। दूसरा, जिस शक्ति, जिस धारा की हम बात कर रहे हैं, सबके साथ बैठे हैं, हम तो मिलने के लिए, जिसने अपने जीवन में धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपने गांव के लिए, शिव हमारे पास आया, परिवार आया। बोले दादा एक प्रतियोगिता होती है, यदि बिल्कुल और पूरे विश्वास के साथ आया और उसका शुरू से ही स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन उत्सव की बात आ जाए, धर्म की बात आ जाए, तो उसने स्थितियां परिस्थितियों को नहीं देखा। उसने देखा स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी होंगी, हम लेकिन उत्सव मनाएंगे, हम उस धर्म के पथ पर चलेंगे। देखो अचानक ही नहीं तो हमारा तो बहुत कम ही, हम परिक्रमा के बाद वैसे ही किसी गांव नगर में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक निष्काम भाव से कई वर्षों से केवल वो अपने नगर में केवल इतना कि नहीं, चलो भजन के माध्यम से ही समाज की एकता, अखंडता और उस धर्म जागरण कर ले, जिस धर्म से केवल पहचान नहीं, जिस धर्म से हमारा आधार है, और जिस धर्म ने ऐसा दर्शन दिया कि उन शक्तियों की निकटता में जिसने जीना सिखा दिया, वो सनातन, वो हिंदू, जाति नहीं, जाति। और कल क्या है? कल हमारा 9 वर्ष है। कल इस देवभूमि भारत का पंथ संप्रदाय का नहीं, कई पंथ संप्रदाय हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इस भारत का 9 वर्ष, इस देवभूमि भारत का वो कल नया वर्ष है। इसीलिए उस नए वर्ष में अपने अपने घरों में कुछ ना कर सको तो एक उस माँ के नाम का दीपक जरूर जला लेना अपनी चौखट पर। इस 9 वर्ष में चौखट पर जैसे दीपावली है, नए वर्ष में क्या करते? अच्छे कपड़े पहनो, 9 वर्ष में एक दूसरे को शुभकामनाएं दो, हमारा, और गर्व करो हमारा 9 वर्ष कैसे प्रारंभ हो रहा है? हर साल कैसे? शक्ति आराधना के साथ। गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, शक्ति आराधना के साथ दुनिया के यदि कोई वर्ष प्रारंभ होता है तो वो इस भारत का होता है। शक्ति आराधना के साथ, बड़ी उमंग उत्साह के साथ 9 वर्ष में अपनों से मिलो, अपनों को शुभकामनाएं दो। नए वर्ष में संकल्प 9 वर्ष का हो। ये 9 वर्ष की पूर्व संध्या में बैठे संकल्प है, उन शक्तियों के धरा के लिए हम एक हो जाए। सारी दुनिया हो रही है, जिसको हमने मां कहा, ये धरा, ये माटी, कम से कम इसको हरा भरा बनाए रखना। जिस धरा पर परमात्मा ईश्वर के चरण पड़े, जिस धरा पर शक्तियां प्रकट हो गई, ऐसी असाधारण शक्तियां जो जगत और ब्रह्मांड का आधार बनी, दुनिया में ऐसी माटी नहीं मिलेगी जो ये देवभूमि की है, जिसकी भारत की है। इस माटी को, अपनी मातृभूमि को बार बार वंदन करना, इस माटी को बार बार वंदन करना, जिसके लिए परमात्मा ईश्वर बार बार आता है। और ये माटी कैसी होगी, ये धरा कैसी होगी? जिन्होंने गंगा नर्मदा जैसी शक्तियों को प्रकट किया और धारण किया। इसीलिए कम से कम
उस माँ के ना, हम माँ को तो कुछ दे नहीं सकते, कारण वही अन्न भी देती, पालन पोषण भी करती है, यही माटी, ये धरा, और यही हमारा आधार, हमारा अस्तित्व है। माँ को क्या देंगे? बस माँ की सेवा का संकल्प हो जाए कि जिस धरती, जिस माँ के आंचल से हमें अन्न मिलना है, उन खेत खलियानों में जो है हम आग लगाना बंद कर दें, खेतों में आग लगाना बंद कर दो। पहली बात ये संकल्प ही है कि जो माँ अन्न दे रही है, उस माँ के आंचल में जहर मिलाना बंद करना पड़ेगा। धीरे धीरे माटी को जहर मुक्त कर दो और खेत खलियानों में आग लगाना बंद कर दो। और यदि गलियों में गऊ है तो फिर से अपने द्वार पर गऊ को रखकर अपने द्वार की शोभा बढ़ा लो और गुरु गोविंद को अपने द्वार पर प्रकट कर लो। ये नहीं सुनना है कि अरे नहीं, गऊ को हम नहीं रख पा रहे, तो फिर गऊ नहीं रख पाएंगे हम, तो फिर हमारी पीढ़ियां कहां रहेंगी, ये विचार करना होगा। इसीलिए बात गऊ की है कि कम से कम गांव ये निश्चित कर ले कि हमें गौ धन को बढ़ाना है और गौ को अपने द्वार पर, खेत खलियानों की फिर से शोभा उसी से है। गांव की शोभा गऊओं से है, धन और बल से नहीं है। हमारा तो धन और बल ही वो है। इसीलिए गौ धन को मिलकर संरक्षित करने का समय है। और यदि तुम कभी युग सदी के हिसाब से कि नहीं घर पे नहीं रखे, तो कहीं ना कहीं गौशाला है, गौ अभ्यारण्य है, वो बना लो। और जहां है कम से कम, जैसे अपने साल भर के लिए अन्न तुम अलग से रख देते हो, बाकी बाजार में उसको बेच देते हो, वैसे ही जहां पर गौशालाएं हैं, कम से कम अपने अपने घर और गांव से, जिसकी 10 एकड़, किसी का 20 एकड़, किसी का 50 एकड़, तो कम से कम साल भर एक ट्राली भूसा तो वहां रखाओ। चलो तुम गाय को नहीं, जहां गौशाला है वहां भूसा ही दान कर दो, आहार दान कर दो ना। लेकिन खेतों में आग लगा के, नरवाई में आग लगा के हजारों गौवंश का आहार भी जला दिया, और उस खेतों में जो लाखों करोड़ों जीव हैं उनको जिंदा जला दिया, और इस माँ के आंचल को बंजर बनाने का काम कर रहे। फिर बोल रहे कि गांव में संक्रमण, व्याधियां क्यों हैं? तो ना वो आग लगाओ, लाइव देखो लाइव। और यदि सामूहिक रूप से है तो भूसा बनाने वाली कुछ योगिक मशीन ले लो, कुछ संस्थाओं को ले लो, जन भागीदारी से भूसा की मशीनें है ना, वो कर लो। अभी है इनका भूसा मशीन है, मशीनें चल रही हैं। अब खेत में कम से कम उन गऊओं को आहार की, भैया हमने फसल काट लिए, हम आग नहीं लगाएंगे, तुम आ जाओ, ये भूसा बना लो और गऊओं को साल भर का, इतना तो हो सकता है। हम किससे उम्मीद करेंगे? ये प्रवचन नहीं, ये तो मिलना है, हम तो मिलने आए। ये जीवन बैठा है, उसी पर बैठा है, उन्हीं शक्तियों पर बैठा है। वायु पर रहना होता है, जहां रात्रि का विश्राम होता है, तो थोड़ा जल भैया का आंचल का लेना होता है, बाकी तो कुछ नहीं है, वही सामर्थ्य है। तो ये प्रतियोगिता, और ये प्रतियोगिता आने वाले समय में कारण, अब परिवार बोल रहा है कि मैदान बड़ा है, तो मैंने कहा 1000 रख का होगा, लेकिन 10,000 कहाँ बिठल हो गए। और आने वाले समय में ये प्रतियोगिता सिवनी मालवा की, मध्य भारत की बहुत बड़ी पहचान बनाएंगे। अगले बार ये प्रतियोगिता ऐसे नहीं और विशाल मंडप में होगी, जहां 10-20 हजार लोग एक साथ बैठ सके, वहां पर होगा। बात 2-4 हजार की ऐसे नहीं है, बात 500 और 1000 की नहीं है। जिस प्रतियोगिता ये हो रही, ये हमारे उस सनातन की, हमारे उस धर्म और संस्कृति का संचार करेगी, इसीलिए बहुत बड़ा है ना। और इसमें उन सारे प्रतियोगिता, जो भी अतिथि देवो भव, तो मान तो परिवार करता ही चला है। हम तो भारतवर्ष के और भी जो भजन मंडल है गांव के, हम सबको इसी बार आह्वान करते हैं कि नहीं, आप आना, सब
इस द्वार पर वो सारी सुख सुविधाएं सब कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पर सब परिवार बैठा भी है। अगले बार इसको और दिव्यता और भव्यता आएगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, लेकिन संकल्प के साथ, उद्देश्य के साथ कि जहां देश को, गांव नगर को बांटने की बात कर रही है, ये प्रतियोगिता, ये उत्सव हम गांव और समाज को जोड़ने का आधार बनाएंगे। कोई बांटने की बात कर रही है वो करने दो, कोई बांटने का प्रयास कर रहा है, हम हर क्षण हर पल अपने गांव नगर को, देश को जोड़ने का प्रयास करेंगे और उस धर्म की अलग और उसकी सामर्थ्य को बताएंगे कि क्या धर्म और क्या हमारी ये संस्कृति है। अभिमान नहीं, स्वाभिमान के साथ बताएंगे। हम अपने उत्सवों को और विराटता के साथ, उमंग उत्साह के साथ मनाएंगे ना। तो ये 2-3 चीजें रखना, गौ का मान भी करना है, लेकिन गौ के लिए योगदान भी सुनिश्चित करना है। घर घर यदि कर लेगा तो हमारी गौएं सुरक्षित हो जाएंगी। हमें कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे घर परिवार का विषय है। हमें संकल्प लेना है और अपने योगदान को सुनिश्चित करना है। इसमें ये नहीं, सम्मान हमें करना है, परिवार को करना है। परिवार संकल्प ले सब अच्छा हो जाएगा। योगदान जिस दिन सुनिश्चित हो गया उस दिन संरक्षण, संवर्धन सब कुछ हो जाएगा। आज आवश्यकता योगदान को सुनिश्चित करने की है। हम अपना योगदान सुनिश्चित कर लें उस धरा के लिए, धेनु के लिए, गंगा के लिए, उस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए योगदान दे दें। ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात करने। बस यही है, थोड़ा सा जो हमें वायुमंडल से स्वर आया वही हमने बोल दिया कि भजन और सत्संग में अमृत पान होता है, मदिरा पान नहीं होगा। इसीलिए ये उत्सव और प्रतियोगिता का हम माध्यम बनाएंगे कि नशा मुक्त का संकल्प भी हम हर दिन हर मंडल को कराएंगे और मंडल से भी बोलेंगे कि जो वहां उपस्थित है वो संकल्प लेगा, नशा मुक्ति का संकल्प लेगा और हर एक मंडल जाएगा और घर जाएगा तो वो चाहे गौ की सेवा का हो और चाहे इस धरा को हरा भरा करने का हो, माँ के नाम को एक पेड़ जरूर लगाएगा। सीधा है, हमें योगदान को सुनिश्चित करना है। बोले हमारे अकेले से क्या होगा, हमारे एक अकेले से ही इतिहास रचता है। यदि इतने सारे मंडल और भक्त प्रेमी चारों पहर आ रहे हैं, उसी माँ के नाम एक पेड़ का संकल्प की माँ के नाम एक पेड़ लगाए। संकल्प है घर और अपने गांव में जाके, मंडल है तो समूह के साथ माई की बगिया, त्रिवेणी, पंचवटी लगा दो। कहीं पर गौ की सेवा हो रही है तो अपने योगदान को हमें सुनिश्चित करना है। तुम्हारा एक बढ़ाया हुआ कदम गांव की नहीं, इस देश की तस्वीर बदल देगा और फिर से इस राष्ट्र को वो दुनिया के अंदर फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु बना देगा। एक कदम, केवल एक कदम बढ़ाने की देर है, ज्यादा नहीं है फासला। हमने केवल घर को नहीं चलाया, हमारे पास वो शक्तियां हैं भारत के पास, हम दुनिया भी चलाना जानते हैं और दुनिया को एक करना भी जानते हैं। केवल हमें एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। एक कदम, एक योगदान, बाजी पलट जाएगी और फिर से भारत का वो वैभव और जो भी संक्रमण और विसंगतियां हैं वो सब हम एक कदम बढ़ाएंगे। अपने गांव नगर को संक्रमण आपदाओं से मुक्त कर लेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे हम, फिर अपने गांव में प्रसन्नता और संपन्नता और सुख शांति का आधार बना। एक कदम बढ़ाना है तो समझ लेना दादा का भी मान हो गया, गुरु गोविंद का भी मान हो गया। और हम अगले बार निश्चित, कारण शिव का वोट वो है और हम उसको मना नहीं करने का नहीं हम आएंगे, क्योंकि क्या मालूम कैसे विश्वास के साथ बिल्कुल धूना पर टट ही गया। बोले नहीं, फिर भी कुछ कह नहीं पर मैंने कहा नहीं, मैं निश्चित शिवजी मालवा की उस वचन प्रतियोगिता में आऊंगा। इसी बहाने परिक्रमा के बाद जो नहीं मिले उन परिवारों से भी मिलना हो जाएगा, जो सेवा में भी रहे और कुछ चले भी
दोनों से मिलना हो जाएगा। तो पास में ही नर्मदापुरम के धूना में बैठा था, मैंने कहा चलो थोड़ा भ्रमण करके आते हैं, तो बस मिलने के लिए आ गए। संकल्प के साथ, उद्देश्य के साथ हम उत्सव को मनाएं और नया वर्ष कल हो तो कहते ना झलक आ जाए गांव नगर और घर में कि नहीं, आज हमारा इस भारत का, इस सनातन का, इस हिंदू का, केवल हिंदू नववर्ष नहीं, ये तो पूरे भारत का, दुनिया का नववर्ष है, सृजन का दिवस है वो, है ना। इसीलिए कल खूब अच्छा अपना नववर्ष मनाना और उमंग उत्साह के साथ अपनी आस्था श्रद्धा को प्रकट करना। नर्मदा मैया की जय। बोलिए दादा गुरु सरकार की जय, नर्मदा माई की जय। भैया दादा गुरु जी जो आदेश कर रहे हैं, जिन्होंने पेंट शर्ट पहना है वो दूर रहे। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जातराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागुं स्वस्तानोर्भिर्वर्षेमहि वहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यतरा नश्यकरा जरसन्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्तरमानो मदयारेरिखापा युर्गन्तोः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातादितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति